आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो आधारित है ये आपका आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह पर। देखिए ये चल रहा है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का प्रैक्टिस सेट, और इसके पहले दूसरा इतिहास इनका समाप्त हो चुका है। जो प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। देखिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, और जो नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और ऑल नोटिफिकेशन पर आप लोग क्लिक ज़रूर कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप सब तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच जाया करे। और अपने सभी साथी मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दिया करिए ताकि अधिक से अधिक संख्या क्लास में उपलब्ध हो। देखिए यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जा रहा है। तो इस तरह से आपका एक फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा इसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। जिन्होंने पढ़ रखा है और जिनके पास बुक नहीं है, जो पहली बार आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का बुक पढ़ रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका इसमें प्रैक्टिस सेट के रूप में करा दिया जा रहा है। आप इसको अपने नोट में लिख सकते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ, और बाद में आप देखिए रिवीजन भी कर सकते हैं। परीक्षा के समय आप रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आसानी होती है कि आपको केवल प्रश्न और उत्तर ही पढ़ने होते हैं। ऐसे में बुक पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो भी एग्ज़ाम के टाइम। तो आपके लिए ये रामबाण की तरह काम करेगा। यहाँ पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसमें देखिए आपको विषय वस्तु, रचनाकार और कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं और उनका जो है पूरी संभावना है कि आगे परीक्षा में पूछ लिए जाएं, तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आपका यहाँ पर कम समय में अधिक चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, और जिन्होंने अभी बुक नहीं लिया है या बुक नहीं पढ़ा है उनके लिए यह नोट की तरह काम करेगा। तो आप लोग जुड़िए और इस क्वेश्चन का आंसर के साथ लिख करके नोट बनाते रहिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें सृष्टि की साँझ किसकी रचना है बताना है। पहला है सिद्धनाथ कुमार, दूसरा है दुष्यंत कुमार, तीसरा है मोहन राकेश, चौथा है अज्ञे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है सिद्धनाथ कुमार। सृष्टि की साँझ है ये सिद्धनाथ कुमार जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिद्धनाथ कुमार की रचना है बताना है। पहला है लौह देवता, कौन सी रचना है यहाँ पर आपको बताना है। दूसरा है संघर्ष, तीसरा है विकलांगों का देश, यहाँ पर रहेगा, सही कर लीजिएगा आप लोग, ये इनकी रचना है। चौथा है बादलों का साप। यहाँ पर पांचवा है उपर्युक्त सभी। बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 5। ये सारी रचनाएं सिद्धनाथ कुमार जी की हैं। आप लोग इसको अपने बुक में नोट कर लीजिए, नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 3 है एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है बताना है। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है दुष्यंत कुमार, तीसरा है लक्ष्मी नारायण लाल और चौथा है अज्ञे। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही इजी रचनाएं भी देखने को मिल जाती हैं, तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जा रहा है। सारे क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास है मेरा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, दुष्यंत कुमार की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पहले नाटककार जिन्होंने नाटक को रंगमंच से जो है
जोड़ा है उनका क्या नाम है बताना है। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है उपेंद्र नाथ, तीसरा है लक्ष्मी नारायण लाल और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 उपेंद्र नाथ अस्क। ये जो है पहले नाटककार हैं जिन्होंने नाटक को रंगमंच से जोड़ा। देखिए ये पूरा एक एक क्वेश्चन आपका बच्चन सिंह पर ही आधारित है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। 5वां है क्वेश्चन नंबर, लहरों के राजहंस किसकी रचना है बताना है। पहला है सुरेंद्र वर्मा, दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा है मोहन राकेश। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 लहरों के राजहंस एक मोहन राकेश जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आधे अधूरे किसकी रचना है बताना है। पहला है भुवनेश्वर, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है लक्ष्मी नारायण मिश्र। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए जब आप मूल किताबों का अध्ययन कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए आप अगर वन लाइनर बुक पढ़ रहे हैं तो वो सारे प्रश्न भी इन्हीं बुक पर आधारित होते हैं, तो क्यों ना जड़ ही मजबूत कर ली जाए। आपके लिए मूल किताब का पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए नए नए क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो इन्हीं मूल किताबों पर ही आधारित होते हैं, तो आपके लिए मूल किताबों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। लेकिन जैसे हाउसवाइफ गृहिणियाँ जो हैं उनके लिए मूल किताबों का अध्ययन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको टाइम देना पड़ता है। तो आपके लिए ये समझ लिए बहुत ही रामबाण प्रैक्टिस सेट है। आप इसको चाहे प्रैक्टिस सेट के रूप में देखें या क्वेश्चन के साथ आंसर लिखते हुए अपने नोटबुक में अपना नोट तैयार कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा, आपका एक फास्ट रिवीजन होगा और आपको इधर उधर क्वेश्चन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक एक क्वेश्चन चाहे आसान हो या कठिन हो, सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 मोहन राकेश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 7। मैं अनुभव करता हूँ कि यह ग्राम प्रांत मेरी वास्तविक भूमि है। मैं सूत्रों से इस भूमि से जुड़ा हूँ। उन सूत्रों में तुम हो, यह आकाश और मेघ है। यहाँ की हरितिमा और हरिणों के बच्चे हैं। पशुपालक है। यहाँ से जाकर मैं अपनी भूमि से उखड़ जाऊंगा। कालिदास किससे कहता है। देखिए ये जो कथन है ये आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। कालिदास किससे कहता है बताना है। पहला है अंबिका, दूसरा है मल्लिका और तीसरा है विलोम, चौथा है मातुल। ये जो कथन कह रहा है बताना है कालिदास किससे कहता है। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ये जो है कथन मल्लिका से कहा जा रहा है। ऐसे ऐसे कथन पूछ लिए जाते हैं जो परीक्षा लेवल को जो है थोड़ा हाई बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने अपने अजनबी किसका उपन्यास है। पहला है अज्ञे, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है सुरेंद्र वर्मा, चौथा है श्रीकांत वर्मा। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द्रौपदी किसकी रचना है बताना है। पहला है विष्णु प्रभाकर, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा है सुरेंद्र वर्मा, चौथा है भुवनेश्वर। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है
ऑप्शन नंबर 3 सुरेंद्र वर्मा जी की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुबह के घंटे किसकी रचना है बताना है। पहला है लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा है जगदीश चंद्र माथुर, चौथा है आपका लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 नरेश मेहता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से भुवनेश्वर की रचना कौन सी है बताना है। पहला है श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, दूसरा है शैतान, तीसरा है रोमांच, चौथा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। देखिए ये जो प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है ये सभी को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जिनके पास बुक है, जिन्होंने पढ़ रखा है, वो यहाँ पर आकलन कर सकते हैं अपना कि कितना उनको याद है, कितना भूले हैं। और जिनके पास बुक नहीं है वह यहाँ पर आकर के अपना क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, आंसर के साथ नोटबुक उनका तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ताबे के कीड़े बताना है ये जो है किसकी रचना है और ओसर। पहला है लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है भुवनेश्वर और चौथा है नरेश मेहता। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 भुवनेश्वर की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, तीन अपाहिज किसकी रचना है बताना है। पहला है शंभुनाथ सिंह, दूसरा है विपिन कुमार अग्रवाल, तीसरा है राजकमल चौधरी और चौथा है लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 विपिन अग्रवाल की ये रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचनाओं से। यहाँ पर बताना है ए में है शंभुनाथ सिंह, बी है लक्ष्मीकांत वर्मा, सी है राजकमल चौधरी और डी है लक्ष्मी नारायण लाल। रचनाओं में देखते हैं, ए है तीन आँखों वाली मछली, बी है दीवार की वापसी और सी है अपना अपना जूता, डी है भग्न स्तूप का एक अक्षत। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, ए का बी है, बी का सी और सी का डी है, डी का ए है। आपका हो जाता है शंभुनाथ सिंह का दीवार की वापसी और लक्ष्मीकांत वर्मा का हो जाता है अपना अपना जूता, राजकमल चौधरी का हो जाता है भग्न स्तूप का एक अक्षत और लक्ष्मी नारायण लाल का हो जाता है तीन आँखों वाली मछली। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है बताना है। पहला है रक्त कमल, दूसरा है नाटक तोता मैना, तीसरा है रात रानी और चौथा है उपर्युक्त सभी। इसमें बताना है आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी रचना लक्ष्मी नारायण लाल की है बताना है। पहला है दर्पण, दूसरा है कलंकी और तीसरा है मिस्टर अभिमन्यु, चौथा है कर्फ्यू और पांचवा है उपर्युक्त सभी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है उपर्युक्त सभी। ये सारी रचनाएं लक्ष्मी नारायण लाल जी की हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्यक्तिगत किसकी रचना है बताना है। पहला है लक्ष्मीकांत लाल,
दूसरा है लक्ष्मी नारायण मिश्र और तीसरा है लक्ष्मीकांत वर्मा और चौथा है विपिन कुमार अग्रवाल। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर लाल कर लीजिए, लक्ष्मी नारायण लाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, लक्ष्मी नारायण लाल जी की ये रचना है व्यक्तिगत। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सुरेंद्र वर्मा का नाटक कौन सा है? पहला है द्रौपदी, दूसरा है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक और तीसरा है आठवां सर्ग। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है उपरयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। देवयानी का कहना है किसकी कहानी है? बताना है। पहला है मन्नू भंडारी, दूसरा है असगर वजाहत, तीसरा है रमेश बख्शी और चौथा है मृदुला गर्ग। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, रमेश बख्शी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 है। सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचना से। ए में देखते हैं रमेश बख्शी रचनाकार हैं और बी मन्नू भंडारी, सी है मृदुला गर्ग, डी है मुद्रा राक्षस। रचना में देखते हैं ए है तीसरा हाथी और बी है एक और अजनबी, सी है बिना दीवारों का घर और डी है तिलचट्टा। इसमें बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। ए का ए है, रमेश बख्शी का है तीसरा हाथी और बी का सी है मन्नू भंडारी का है बिना दीवारों का घर, सी का बी है मृदुला गर्ग का है एक और अजनबी और डी का डी है मुद्रा राक्षस का है तिलचट्टा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। रचनाकार को उनकी रचनाओं से सही मिलान कीजिए। रचनाकार इधर हैं और इधर हैं इनकी रचनाएं। रचनाकार में देखते हैं ए है मन्नू भंडारी, बी है शिव प्रसाद सिंह, सी है ज्ञानदेव अग्निहोत्री और डी है ललित सहगल। रचना में देखते हैं ए है घाटियाँ गूंजती हैं, बी है बिना दीवारों का घर, सी है हत्या एक आधार है और डी है नेता की एक शाम। यहाँ पर नेता नहीं नेफा रहेगा, नेफा की एक शाम। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ए का बी है, मन्नू भंडारी का है बिना दीवारों का घर और बी का ए है शिव प्रसाद सिंह का है घाटियाँ गूंजती हैं और सी का डी है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है नेफा की एक शाम और डी का सी है ललित सहगल का है हत्या एक आधार की। तो ये थोड़ा नए रचनाकार हैं, आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। सही मिलान कीजिए रचनाकार को उनकी रचना से। ए है सुशील कुमार, बी है शंकर से, सी है काशीनाथ सिंह और डी है असगर वजाहत। रचना में देखते हैं ए है वीर गति, बी है सिंहासन खाली है, सी है एक और द्रोणाचार्य और डी है सुहास। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। ए का बी है, बी का सी और सी का डी है, डी का ए है। सुशील कुमार का है सिंहासन खाली है और शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य और काशीनाथ सिंह का है सुहास और असगर वजाहत का है वीर गति।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सही मिलान कीजिए। रचनाकार इधर हैं और इधर हैं इनकी रचनाएं। ए है ज्ञानदेव अग्निहोत्री, बी है मणि मधुकर, सी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और डी है मृणाल पांडे। वहीं रचना में देखते हैं, रस गंधर्व है ए में, और बी में है शुतुरमुर्ग, और डी में है आपका सी में है राम रचि राखा, और डी है बकरी। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ए का बी है, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है शुतुरमुर्ग, और बी का ए है, मणि मधुकर का है रस गंधर्व, और सी का डी है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है बकरी, और डी का सी है, मृणाल पांडे का है राम रचि राखा। आज का जो प्रैक्टिस सेट था इसमें आपके 23 क्वेश्चन ही शामिल किए गए थे। आप लोग वीडियो को लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और अपने सभी साथी मित्रों को भी आप लोग शेयर कर दीजिए, और अपनी संख्या जो है थोड़ा बढ़ाइए ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर मूल किताबों पर आधारित प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो आपको एक फास्ट रिवीजन के तौर पर काम करने वाला है। तो आप यहाँ से जुड़िए और लाभ उठाइए। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।